Okay, we did constant of solubility product KSP, and in the continuation of that, we are going to discuss what is common ion effect. So it's linked with KSP, constant of solubility product. अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि एक जो स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड होता है ना बच्चों, जैसे AgCl है, या चले मैं लेड क्लोराइड को कह देता हूँ, जैसे लेड क्लोराइड है PbCl2, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है। जब आप इसको डालते हैं एक उसके अंदर, ये देखिए पानी है, ये इज द वाटर। अब जब आप इसके अंदर आप इसको डालते हैं लेड क्लोराइड को, तो आप कहते हैं कि ये तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो ये जो लेड क्लोराइड सॉलिड है ना, ये एक इक्विलिब्रियम डेवलप कर देता है विद Pb2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस। वो थोड़े से होते, मेनली ये इस फॉर्म में होता है यहाँ सॉलिड, राइट, बहुत कम पानी में डिसॉल्व होता है। तो अगर आप इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यानी लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, और इस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, क्योंकि मोल्स 2 हैं, आपस में मल्टीप्लाई KSP आ जाता है। ओके, लेट्स से मैंने ये किया, ये सारा 2 टाइम्स 10 टू द पावर -5, राइट, बन जाए मोल Q, दिस इज द केस। ये है इसका के एक्सप्रेशन, और ये सारी वैल्यूज के लेड आयन के कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाली, आप इसमें मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू आ गई। अब है जी कि अगर आप इसी सोल्यूशन में, अब सुनना जरा, आपने NaCl डाल दिया, नमक, आप कहते हैं वो तो फुली सॉल्युबल है, वन डायरेक्शनल रिएक्शन होगा, तो इसमें कौन से दो आयंस आ जाएंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप कहते हैं जो Cl नेगेटिव है, अगर आप इसे गौर से देखें, ये तो एक कॉमन आयन है, तो ये क्या करेगा, ये ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा नीचे वाले रिएक्शन पे, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, आप करेंगे उसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगा, राइट। आप करेंगे उसका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगा। तो क्या ये जो सॉलिड है ये ज्यादा अपेयर होने लग जाएगा, हम कहते हैं यस। तो ये तो मैं, इन अदर वर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड कम होने लग जाएगी, हम कहते हैं यस, कम होने लग जाएगी। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, दिस इज नोन। दोबारा समझा सकते कॉमन आयन इफेक्ट? जी जी, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। क्यों, एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन सॉल्युबिलिटी sparingly soluble compound is decreased, when solubility of sparingly soluble is decreased by the action of a compound which contains an ion
the तो मतलब in its situation कर रहा हूँ in it. Okay, so coming back. वो कह रहे जी पानी है। आज आपकी है मेरी आवाज? जी सर। ये पानी है, अगर मैं इसमें डालता हूँ और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। पहले समझो स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होता है, जो बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होता है। कि लेट्स से मैंने 1 ग्राम डाला बेरियम सल्फेट इनटू दिस, उसमें से भी सारा का सारा यानी मोस्ट ऑफ द बेरियम सल्फेट यहाँ एज अ सॉलिड बैठ गया आके, थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ विच टर्न्ड इनटू बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन, बाकी सारा यहाँ इनसॉल्युबल है, इसलिए इसको मैं स्पेरिंगली सॉल्युबल कहता हूँ। यहाँ तक बात समझ आ गई आशिम? मैंने क्या कहा कि बेरियम जी सल्फेट सर। पानी का थोड़ा सा, बाकी सारा क्या है, इनसॉल्युबल है। ये इसी सोल्यूशन में अब ये बेरियम सल्फेट का क्या है, दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबल जिसमें मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्युटेड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट है। ओके इस इसी सॉल्यूशन के अंदर फ्यूरिक एसिड, मैं सल्फ्यूरिक एसिड, अब सल्फ्यूरिक को पता है फुली सॉल्युबल है। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में माइंड, तो कौन से दो आयन, बेरियम एंड स्ट्रेट, उससे क्या होता? आशिम बताओ। सर दोनों रिएक्शन सारा चला उससे क्या होता, उसकी साइड क्या हो जाती है, ज्यादा 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 या कम? कम जी, कम कम। कम हो जाती, क्योंकि बेरियम सल्फेट बन जाता। तो इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, कि जब सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कम हो जाती है। ये अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखो। तो कहता है कि लेट्स से हाइड्रोक्साइड इट इज स्पेरिंग सॉल्युबल कंपाउंड, ये क्या है, ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है। बताएं इसको अगर दो हैं, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड में कहाँ ज्यादा सॉल्युबल है? सर मैं मैंने आपको hint दे देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दो आयन है, मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या, सर ये मेरी आधा ज्यादा प्रोड्यूस। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, तो क्या कोई कॉमन आयन आएगा? जी सर। उसकी वजह से होगा, अब मैग्नीशियम क्या हो जाएगी, ऑक्साइड ज्यादा नहीं करेगी सॉल्युबल। मैग्नीशियम हाइड किस में soluble है, पानी में, और और किस में पानी soluble है, सोडियम। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन वो कहता है कि
KSP of PCl is 2 times the power minus 5. KSP वैल्यू उसने दे दी हमें। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। कहते हैं solubility PCl PCl2 की क्या है प्रॉपर्टी? आप कहते हैं जिस तरीका ही है कि आप लेड क्लोराइड को पानी में डालो, जमा क्लोराइड। मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? सर ये एक्स टू एक्स है। अगर आप इसको के एस पी डालते हो, के एस पी इज इक्वल टू लेड कॉन्सेंट्रेशन टू क्लोराइड एंड का स्क्वायर। ये एक्स है, ये 2x का स्क्वायर है, ये बन जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू के एस पी, और x क्यूब इज इक्वल टू के एस पी डिवाइडेड बाय 4। क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, तो x is equal to cube root of ESP divided by 4 of 2 times 10 minus 5 by 4। इस कैलकुलेटर में फिर सर 0.01 पर ऊपर देखिए ना कि एसपी एक्सप्रेशन में क्या कह रहा है, सीएल का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी ना उसका फिर स्क्वायर लेना हो। अब ये आ टू गया की वजह लेडाइंस की कॉन्सेंट्रेशन है, सर अगर थ्री और नहीं होता, 3Cl होता तो Cl³ हो जाता। जी बचे ऐसे ही है। देखिए लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोल पर, और सॉल्युबिलिटी भी है इक्वल टू 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। ओके, ये सॉल्युबिलिटी है। क्वेश्चन सुनना, तो इसकी लेड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना वो सॉल्युबिलिटी भी होगी। ओके, अब वो कह रहे हैं इसी में पार्ट टू सुनना, अब ये और सुना। 0.50 मोल of NaCl in 1 dm cube solution of in 1 dm cube saturated solution। 1 dm cube solution of Pb2 dissolved। How the solubility change? ये क्वेश्चन है मेरा, पहले तो बताएं चेंज होगी या नहीं होगी। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जी सर चेंज कह रहे ये कम लेड हो क्लोराइड, जाए। यस काम हो जाएगी। कैसे काम हो जाएगी? ये था ना लेड क्लोराइड, पहले वजह बताएं क्या होगी। आप कह रहे हैं इसमें लेड आयन जमा क्लोराइड आयन है। अब इसी के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी? वो जो लेड आयन की कंसंट्रेशन थी वही सॉल्युबिलिटी थी ये ना, 0.017 मोल पर डीएम क्यूब। अब आपने इसमें डाल दिया NaCl जो कि आयोनाइज होके क्या दे रहा है, Na पॉजिटिव और Cl Cl नेगेटिव। तो ये अगर 0.5 था, ये भी 0.5 और ये 0.5, तो कौन सा आयन कॉमन हुआ है बताओ जरा आशिम। Cl उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज। तो एक तो आपने कहा जी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, फिर बताओ भी कि डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी। वो तो सर निकालनी पड़ेगी हाँ। वो कि कैसे निकालेंगे, वही दोबारा लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी ना हमें।
तो लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू केएसपी, इसी एक्सप्रेशन से निकलेगी ना। जी सर। केएसपी तो वही रहेगा 2 टाइम्स 10⁻⁵। जी लेड आयन हमने निकालना है। नई क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.5 का स्क्वायर, ये 0.5 है ना ये वाली, तो मैंने ठीक है। यहाँ डाल दिया। अब देखें, करें जरा क्या आता है। तो लेड आयन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि केएसपी तो नहीं चेंज होगा ना, वो तो फिक्स ही रहता है। ओके, जी जी 2 टाइम्स 10⁻⁵ ओवर 0.5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? कितनी आई है देखिए। व्हाट इज दिस? Sir, 8 into 10 power minus 5. यस, 8 into 10⁻⁵ मोल पर डीएम। ये तो अच्छी खासी काम हो गया। दिस इज द न्यू सॉल्वेबिलिटी। ओके, ये प्रीवियस थी, ये जी नहीं आ गई। ओके, सो इस तरह की कैलकुलेशन जी आपको वो देंगे एग्जामिनर, कि लेड आयन की पहले सॉल्वेबिलिटी निकालो, फिर कॉमन आयन आने से जो नया क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके निकालो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? जी सर। दैट्स ऑल अबाउट द केएसपी एंड कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक और कांस्टेंट। अभी तक मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूं कि अभी तक हमने पढ़ लिया है के डब्ल्यू, अभी तक हमने पढ़ लिया है के ए, अभी तक हमने पढ़ लिया है के एस। इन तीनों के ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, ये वाटर का है, ये वीक एसिड्स का है, और ये किसका है? ये है उसका SSC यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड्स का। इन तीनों कांस्टेंट्स को हमने पढ़ लिया, इनके यूजेस को हमने पढ़ लिया, इनकी एप्लीकेशंस को हमने पढ़ लिया, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज थे वो भी हमने कर लिए। अब आ जाते हैं, एक नया कांस्टेंट है जिसको कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। अभी भी चल रहा है ये प्रोसेस, इसे कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट, केपीसी, पार्टीशन कोएफिशिएंट केपीसी। ओके, पार्टीशन कोएफिशिएंट केपीसी। ओके, अब जो है अब आ जाते हैं केपीसी के ऊपर। ओके, ये अब ये जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पहले ये समझना है कि कोई भी सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे दो सॉल्वेंट्स हैं, ये वाटर है, ये एक सॉल्वेंट है। ओके, ये है लेट्स से हेक्सेन। अब ये दोनों जो है ना, इन्हें कहते हैं इममिसिबल सॉल्वेंट, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अगर हम दोनों को मिक्स करें ना, तो इन दोनों की लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी। इसमें वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं हम इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स करें ना, लेट्स से
एक हेक्सेन है और दोनों अलग अलग लेयर्स, लेकिन अब इनमें अगर dilute डाला जाए दोनों में डाइल्यूट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। जैसे मैं आयोडीन की बात, ये आयोडीन एक साइल्यूट है, अगर मैं इसको डालूं तो ये दोनों में डिसॉल्व होता है। तो ये क्या करेगा, किसी एक में नहीं रहेगा। एक आयोडीन यहाँ डाल दिया तो वो रहेगा, वो किधर जाना शुरू, दोनों की लेयर्स मिली हुई है ना, वो इधर से निकल के ऊपर वाले यानी हेक्सेन में जाना शुरू कर देगा और फिर हेक्सेन से वापस भी आना शुरू कर देगा। यानी साइल्यूट जो होता है ना, जैसे आयोडीन है, तो आप उसे पानी में भी अगर डालेंगे तो आप वो मिलके किस में जाना शुरू करते हैं इनमें। जैसे यहाँ 5 ग्राम था, यहाँ शुरू में यहाँ 4 ग्राम हो जाएगा, यहाँ 1 ग्राम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ यहाँ करते करते यहाँ पे 2 ग्राम, वहां पे 3 हो गया। डेटा फॉरवर्ड डेटा बैकवर्ड के होगा। ओके, ये तो फिर दैट विल बी इक्वल टू KSP। अब वो कहता है कि इस वक्त नहीं, सॉरी, अब इस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट के इक्वल हो गया। अब आप कह रहे हो अगर लेट से हेक्सेन का कर रहा हूँ और वाटर का 100 cm3, अगर आप इसको KPC के देखा, दो में जो कॉन्सेंट्रेशन निकाल, concentration of iodine in zinc divided concentration of iodine in water, right? KPC, yeah, it is the KPC शायद भाषा 3.3 होगा फिर ऊपर of concentration of immiscible solvents at equilibrium के जो साइल्यूट होता है ना हर्षित, वो अपने आप को और जब आप करते हैं उसको जो है कंसंट्रेशन की, दैट इज KPC। और मैंने ये क्योंकि मैंने ज्यूम किया ना कि शुरू में 5 ग्राम आयोडीन पान में और इधर हुआ और फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब क्या हो गया, इक्वल हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के हो गया यहाँ पे। जो हमने फाइंड किया 100 का यस, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, ये ग्राम पर CM3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एक ग्राम पर CM3 इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। जब हमने यहाँ डिवाइड जी sir। सो इट इज नॉट कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखनी है कि जब वो कहता है ना फाइंड KPC बिटवीन ये होते हैं कि KPC निकालते हुए किसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, हेक्सेन एंड वाटर। तो जो जो पहले होता है वो जो पहले होता है वो होता है न्यूमरेटर, और जो बाद में होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ये यहीं से पता चल जाता है। ओके, क्योंकि यही कंफ्यूजन रहती है कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए जरा, कह रहा है कि 5 ग्राम ऑफ आयोडीन dissolved in 100 cm3 water, 50 cm3 of methyl benzene,
mixed and shaken. .54 gram of iodine extracted into MB मतलब मिथाइल बेंजीन. Find out KPC between MB and water. अब देखो बच्चों, वो ये कह रहा है कि आपके पास ये वाटर, ये 5 ग्राम आयोडीन है, इसमें डिसॉल्व कर दिया आपने. ये बन गया I2 एक्वस. उसके बाद वो कह रहा है जी ये आपके पास 50 cm³ मिथाइल बेंजीन है, इसको इसमें मिक्स एंड शेक किया. तो कुछ इधर से निकल के उधर चला गया होगा. आप कहते हैं हाँ ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा. I2 एक्वस एंड I2 मिथाइल बेंजीन के इधर शुरू में 5 ग्राम था, इधर 0 था. जब इक्विलिब्रियम आया तो 4.54 ग्राम इधर हो गया, तो फिर 0.665 बनता है. कितना है 4.54? 5 माइनस 4.54 कितना होता है? 5 माइनस 4.54 0.46. 0.46. 0.46 ग्राम इधर हो गया. तो अब केपीसी निकालना है, तो केपीसी किसके इक्वल होगा? 4.54 डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम. मिथाइल बेंजीन का कितना वॉल्यूम? मिथाइल बेंजीन को ऊपर रखना है ना, ऊपर देखें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. तो 4.54 डिवाइडेड बाई उसका वॉल्यूम कितना है? 50 ओवर 0.46 डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम कितना है? 100. तो ये आ गया. तो 4.54 टाइम्स 2 ओवर 4. देखें क्या बनता है. 4.54 टाइम्स 2 इंटू 2 है. ठीक है, तो ये बन गया 9.08 डिवाइडेड बाय 0.46. तो ये आ गया 19.74. ये आ गई केपीसी वैल्यू. गॉट इट? जी सर. अब इसी का पार्ट बी कर लेते हैं. पार्ट ए में तो उसने कहा ना, वो कहता है व्हाट मास ऑफ आयोडीन extracted into what mass of iodine extracted into methyl benzene if 40 cm³ of if two successive portions of 25 cm³ each used instead of 150 cm³. अब वो कह रहे हैं बच्चों के, अभी गौर से सुनना ये क्वेश्चन. अभी कितना मिथाइल बेंजीन आपने डाला था? 50. और उससे कितना इधर एक्सट्रैक्ट हो गया? 4.54. कह रहे आप इस 50 के ना दो छोटे पोर्शन बना लो. यानी ये है ना आयोडीन, कितना है? 5 ग्राम. कितने पानी में? 100 cm³. कहता आप एक काम करो, आप दो 25 cm³ के पोर्शन बना लो.
एक ये मिथाइल बेंजीन और एक ये 25 मिथाइल बेंजीन, दोनों बारी बारी डालो इसके अंदर और फिर देखो क्या वैल्यू आती है। तो आप कहते हैं जी हम ये कर लेते हैं, ओके फाइन। पहले जब डालेंगे I2 एक्वस और I2 मिथाइल बेंजीन, पानी में कितना है 5 ग्राम, इधर है 0। अब जब ये इधर आ जाएगा, मुझे नहीं पता इस 25 में कितना आ जाएगा, मैं एक्स कर लेता हूं, इधर कितना रह जाएगा 5 माइनस एक्स। आप कहते हैं जी इसका वॉल्यूम कितना है आपके पास 25 cm3, इसका वॉल्यूम तो वही है 100 cm3, केपीसी वैल्यू तो वही रहेगी। आप कहते हैं हाँ केपीसी इज इक्वल टू एक्स ओवर 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स ओवर 100। केपीसी वैल्यू 19.73 है, चले मैं उसको 20 कर लेता हूँ टू राउंड इट ऑफ। तो ये बन जाएगा 4x ओवर 5 माइनस एक्स, 100 माइनस 20x इज इक्वल टू 4x। तो 100 इज इक्वल टू उधर जाके 24x, तो x इज इक्वल टू 100 ओवर 24। तो कितना आ गया देखें, व्हाट इज x, 100 ओवर 24, that goes 4.17 167 कर लेता हूँ, चलो 4.167 ग्राम। अब बात गौर से सुना, सक्सेसिव पोर्शन थे ना दो, वन आफ्टर अनदर, यानी अब जब ये 25 डाला तो इस 25 में 4.167 ग्राम चला गया, बाकी तो अभी इधर ही है जिसमें ये डालेंगे। तो आप कह रहे हैं तो एक और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, हम कहते हैं यस I2 मिथाइल बेंजीन। और अब इसमें कितना रह गया, जिसमें पहले 5 ग्राम था, अब ये 5 माइनस 4.167 करना, जरा कितना होगा हाशिम, जो अब पानी में रह गया, पानी में अब कितना है, 5 तो नहीं है ना, 4.167, 0.873 0.873 ग्राम इधर है, ये 0। अब 0.873 माइनस एक्स और ये एक्स, भाई वही इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100। तो देखो कितना आता है, एंड देन केपीसी इज इक्वल टू एक्स ओवर, सॉल्व करना हाशिम इसको बच्चे जल्दी से, 0.873 माइनस एक्स ओवर 100, तो वही हो गया 4x ओवर 0.873 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो कितना आएगा देखें, 20 टाइम्स 20 टाइम्स पॉइंट माइनस 20x इज इक्वल टू 4x, सो 24x इज इक्वल टू 17.46। तो कितना हो गया डिवाइडेड बाय 24, 0.73 ग्राम आ गया जी। यही आता है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 25 में ये आया 25 में ये आया, तो दोनों को ऐड कर दो, प्लस 4.167, तो कितना बन गया टोटल 4.89 ग्राम। अब आप देखा दो छोटे पोर्शन डाले तो ज्यादा एक्सट्रैक्ट हुआ, जब एक डाला था 4.54 ग्राम एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो वो सक्सेसिव पोर्शन से क्योंकि इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होता जाता है ना, तो मोर एक्सट्रैक्ट हो गया है। ओके, अगर आप चाहें तो इसका आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट हुआ है, 4.89 माइनस 4.54 डिवाइडेड बाय 4.54 टाइम्स 100 करें तो मोर कितने परसेंट ज्यादा एक्सट्रैक्ट हुआ है वो भी आ जाएगा। ओके, विल कंटिन्यू दिस, यहाँ पे रुक जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस केपीसी, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये आप नहीं बता सर, सकते हैं हमने दूसरी दफा क्यों किए, ये मुझे समझ नहीं क्योंकि आ उसने रहा। कहा था दो पोर्शन डाले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था, देखो टू सक्सेसिव पोर्शंस, आपके पास ना एक पानी है, उसमें इमेजिन करो कि आपके पास 5 ग्राम आयोडीन डाला हुआ है। तो मैं 2 कप लेके आया मिथाइल बेंजीन के, पहले वो 25 cm³ का एक कप आपके पानी में डाला और उसको निकाल लिया, तो कुछ जो आपके ग्लास पानी था ना उसमें से आयोडीन निकल के वो पहले 25 में चला गया। लेट से बाद में हाशिम अपना ले आया कप 25 cm³ का, फिर वो आप वाले पानी में डाला। अब बात समझ आ गई है जी सर। कि आपके पास पानी का एक ग्लास है, उसमें आयोडीन डाला हुआ है,
3-4 बंदे आ गए हैं, वो थोड़ा थोड़ा आयोडीन, थोड़ा थोड़ा हेक्सेन उसमें डालते हैं, और आपके ग्लास से आयोडीन निकल के किस में जा रहा है, हेक्सेन में जा रहा है, तो एवरी दफा वो कम होता जाएगा। ओके, ठीक है सर। ये ऐसे ही है कि आप एक बकेट पानी का लेके एक दफा डाल दें, या आप छोटे छोटे मग्गे लेके उसमें से निकाल के पानी डालते रहें। अब ये किया है बेसिकली हमने, समझ आ गया? पहले एक बकेट पूरी डाल दी थी, देखा कितना एक्सट्रैक्ट हुआ। अब हमने कहा नहीं, इसके छोटे छोटे पोर्शन बना लेते हैं। इज इट क्लियर?